Well, student, now you can see the stages of Erik Erikson's psychosocial development. Stages of psychosocial development. And already I have told you that there are the 8 stages of human development, that is psychosocial development according to Erik Erikson 1956. And what is the age of that one? It is also given here. The first is the infancy. Infancy mean होता है आपका शैशवा अवस्था, और यह जन्म से लेकर के 18 महीने तक, दैट मीन जन्म से लेकर के 1.5 साल तक की अवधि है। और यहाँ पर जो आपका कॉन्फ्लिक्ट या ट्रेड क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और बेसिक वर्च्यू जो गुण है वह आपका हो। और इंपॉर्टेंट इवेंट है इसमें, क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट, घटना क्या है, केवल फीडिंग, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है और कुछ कोई इवेंट नहीं है। लेकिन डिजायर्ड आउटकम जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a sense of trust and security. यस, बच्चे को लगता है कि मैं तो अपनी माँ की गोद में सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, उस पर विश्वास होता है। एंड सेकेंड स्टेज कम्स अर्ली चाइल्डहुड, और अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 3 साल तक, मतलब वही 1.5 साल के बाद 3 साल तक। फर्स्ट इज बर्थ टू 1.5 ईयर, सेकेंड इज 1.5 ईयर टू 3 ईयर, और दूसरा ये आपका ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। जो यहाँ पर बेसिक वर्च्यू, वर्च्यू मीन होता है गुण, जो मुख्य जो बेसिक जो गुण है वो आपका विल, इच्छा। और इसमें जो है आप क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, बेटा यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं वहां, इसमें बैठ करके टॉयलेट ट्रेनिंग। और डिजायर्ड आउटकम है feelings of independence led to belief in yourself and your abilities. यस, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस में, दैट मीन आई कैन डू इट माई सेल्फ, इसकी फीलिंग लीड टू बिलीव, इससे विश्वास होगा इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, अपनी एबिलिटीज पर। द थर्ड स्टेज इज प्री स्कूल, दैट इज 3 to 5 years। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज यहाँ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बेसिक वर्च्यू है पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। और इंपॉर्टेंट इवेंट जो इसमें घटना है वो घटना आपका Exploration. खोज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन, दैट इज खोज। और डिजायर्ड आउटकम है Self confidence, the ability to take initiative and make decisions. यस, अपने आप खुद तक पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मभरोसा और कि पहल करना, अपने आप जो है कि यस मैं इसके लिए करूं, जो है खुद जो है, और डिसीजन ले, ठीक। एंड फोर्थ स्टेज इज स्कूल एज, 6 to 11 years। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री मीन होता है कंपीटेंस, ठीक है, कंपीट करना, प्रतिभा अपने को कंपीट करने के लिए उसके साथ। और बेसिक वर्च्यू भी कंपीटेंसी है। कंपीटेंसी का हिंदी मीनिंग क्या था, कंपीटेंसी योग्यता जिसे कहते हो। और इंपॉर्टेंट इवेंट है इसमें स्कूल, समझ में आ गया होगा कि इस स्टेज में बच्चे को स्कूल भेजना, ये करना कहाँ, ठीक है, 6 से 11 साल स्कूल की एज है ये। और जो आपका डिजायर्ड आउटकम है feelings of pride and accomplishment. यस, अकम्प्लिशमेंट, पूरा होना, परिपक्व होना। और प्राइड मीन अपने आप गर्व महसूस करना। फिफ्थ स्टेज इज एडोलेसेंस, किशोरावस्था, 12 से 18 तक। ऑलरेडी वी हैव रेड इट कि क्या क्या यहाँ पर होता है इस किशोरावस्था में, दैट इज एजेस 12 to 18। एंड कॉन्फ्लिक्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एंड बेसिक वर्च्यू इज द फिडिलिटी। फिडिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या था मैडम जी, फिडिलिटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप। और डिजायर्ड आउटकम है a strong sense of identity, a clear picture of your future, अपने फ्यूचर का क्लियर पिक्चर। तो सत्य की प्रतिष्ठा, ओके। 6 है आपका यंग एडल्टहुड, 19 से लेकर के 40 ईयर तक, 19 साल से 40 साल तक। ये आपकी एज है, अब आप देखो अपनी एज में जो है, क्योंकि 19 से बीएड में कोई भी 19 से नीचे मेरे ख्याल से कम ही होगा, शायद हार्डली हो, कोई हो भी सकता है तो 18 या 19 के आसपास में। तो 19 से 40 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब आप सोचो, आप अपने ट्रेट से, आप अपने गुणों से, अपने कॉन्फ्लिक्ट से जो है जोड़ना इसको, इसमें क्या है, लव, प्यार। और क्या करना, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, रिलेशनशिप, संबंध बनाना। अरे शादी होती है, सब कुछ होता है, या जो है एंड यू नो इट वेल,
लेकिन जो इसमें जो डिजायर्ड आउटकम, Safe जो relationship, रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है? safe relationships filled with commitment and love. हाँ, यदि आपका सुरक्षित रिलेशनशिप है, आपका प्योर रिलेशनशिप है, तो यह हमेशा कमिटमेंट और प्यार से सेफ रिलेशनशिप। वर्ड याद रखना, क्या? सेफ रिलेशनशिप फिल्ड विद कमिटमेंट एंड लव। नेक्स्ट 7th स्टेज है मिडिल एडल्टहुड। यह है आपका 40 से 65, 40 to 65, जिस एज में मैं हूं, जिस स्टेज, मेरी स्टेज यहाँ पर अभी जो है 7th स्टेज चल रही है। तो इस स्टेज में क्या है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, रचनात्मकता वर्सेस ठहराव। ठीक है, इसीलिए मेरा जनरेटिविटी आप देखते हो, मैं कोई भी जो है आपके पास जो है कोई भी वीडियो देता हूँ, कुछ देता हूँ, तो उसके लिए पहले तैयारी करता हूँ पूरी, उसको जनरेट करता हूँ, उसकी चाहे पीपीटी बनाऊं या वर्ड्स में या कैसे भी जो है, और उसके बाद एक नहीं कई जगहों से उनको जो बना करके नई चीज क्रिएट करता हूँ। दैट इज जनरेटिविटी। ठीक है, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो क्या होता? मैं एक कोने में कहीं पड़ा रहता, स्टेगनेंट हो जाता। ठीक, स्टेग्नेशन। और इसमें मेन चीज है आपका जो बेसिक गुण है वो आपका केयर, केयर करना। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इवेंट इसके साथ है आपका वर्क एंड पेरेंटहुड। काम तो है ही है, उसके साथ पेरेंटहुड। पेरेंटहुड मीन माँ बाप का वो जो है, जैसे चाइल्डहुड होता है वैसे पेरेंटहुड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके साथ जो आपका डिजायर्ड आउटकम है, The desire to give to family and community and to succeed at work. कितना अच्छा ट्रेट है ना यहाँ पर, कितना अच्छा आउटकम है, क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? वह इच्छा जो कि अपने परिवार को देने के लिए, अपने समाज को देने के लिए, किससे? एंड टू सक्सीड एट वर्क, जिससे वो अपने काम में सफल हो जाए, टू सक्सीड एट वर्क। और उसके बाद नाउ द 8th एंड लास्ट स्टेज इज मैच्योरिटी, परिपक्वता। कब के बाद? 65 के बाद। कब तक? जब तक कि ऊपर वैकुंठ लोक नहीं मिले, जब तक जो है ऊपर नहीं मिलता तब तक का है ये आपका। ठीक है, और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है आपका ट्रेट, गुण जो है उसमें क्या है? ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी, ठीक है, यस, हाँ, मैं हूं, मैंने तो ये किया, अरे अपने जीवन में हमने तो बड़े बड़े काम किए। ठीक है, जहां कहीं होगा किसी भी जो है, ठीक है, मैच्योर पर्सन के साथ बैठो तो वो आपको बोलने नहीं देगा और अपना बोलता जाएगा। और इसका दूसरा अपोजिट जो आपका ट्रेड बता था, डिस्पेयर, निराशा। हाय भगवान, मेरी तो जिंदगी बेकार है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, क्या क्या सोचा था, कुछ नहीं हुआ। तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 65 साल, 65 के बाद। और इसका जो आपका इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, अपने जीवन का प्रतिदर्पण, रिफ्लेक्ट करना कि व्हाट आई डिड इन माय लाइफ, either it was right or it was wrong, what my decision was, what I did and why I could do and why I did not do, what I did not do। ये सारी चीजें अगर अच्छा किया तो आदमी गर्व से बिल्कुल सिर ऊंचा करके अपने कॉलर को यूं करेगा, यूं। और अदरवाइज क्या करेगा? नहीं नहीं, वहां नहीं, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं, अपना चुपचाप सिर में हाथ रखा यूं बैठा रहा। ठीक है ना? तो इसका जो आपका डिजायर्ड आउटकम है वो आउटकम क्या है? Pride in what you have achieved leads to feelings of satisfaction. यस, अपने जीवन में आपने जो किया, जो सफलताएं आपने प्राप्त की, उसके लिए गर्व महसूस कर, घमंड नहीं, गर्व। Then these are the 8 stages of psychosocial development which were given by, किसने दिए थे ये? एरिक एरिक्सन।